अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 8 हमारा चल रहा था उसका हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन रह गए थे, आज की इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको मैंने कहा था कि आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। तो देखिए, क्या है ये सीरीज़ है, हमको इसको मिसिंग नंबर या मिसिंग अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है। देखिए, क्या है SLQJ, फिर क्वेश्चन मार्क है HM और F। तो देखिए, ये यहाँ पर अगर हम उल्टा रिवर्स अगर जाते तो देखिए F यहाँ पर आया है H, यानी एक छोड़कर F के बाद क्या आता है, G आता है, फिर H आता है। तो अल्टरनेट नंबर या अल्टरनेट अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिया गया है। जैसे देखिए, ये S है, फिर L है, फिर Q है, फिर J है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर H M और F है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर F और H अगर हम देखेंगे तो F के बाद आता है G, तो G छोड़कर यहाँ पर लिया गया है H। अब H के बाद आता है I, तो I छोड़कर यहाँ पर लिया गया है J। J के बाद आता है K, तो K छोड़कर यहाँ पर लिया गया है L। उसी तरह से अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर M है, तो M के बाद N आता है, तो N छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा, फिर O आएगा। क्या आएगा यहाँ पर O। तो देखिए, O के बाद क्या आता है P, तो P छोड़कर देखिए यहाँ पर Q लिया गया है। ओके, Q के बाद क्या आता है R आता है, तो R छोड़कर देखिए यहाँ पर S लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है, अगर हम बैक साइड से राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पर M है, तो M के बाद N आता है, लेकिन N छोड़कर यहाँ पर हमको लेना है O। तो इस हिसाब से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, O। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द क्वेश्चन बिलो हैज़ 3 आइटम हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देम। The same relationship is expressed by sets of circle, each circle representing one item irrespective of its size. Match the item with right set of a circle. अब यहाँ पर हमको यहाँ पर 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन इस फिगर के ज़रिए या वेन डायग्राम के ज़रिए हमको रिप्रेजेंट करना है। हर एक सर्कल यहाँ पर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके साइज़ के हिसाब से, मतलब वो छोटी है, बड़ी है, या किसी के अंडर आती है, या वो फिर खुद मुख्तार है, जो भी है, जैसे भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड पुअर। ओके, तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा फिगर इसको सूट होगा। तो देखिए, ये तीनों फिगर का मतलब ऐसा है कि ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट और पुअर का कहीं भी कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऑनेस्ट लोग इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और पुअर भी हो सकते हैं, यानी ये तीनों भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार भी हैं, इंटेलिजेंट भी है और गरीब भी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और ऑनेस्ट है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट है और ऑनेस्ट है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गरीब है और इंटेलिजेंट है। मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तीनों भी आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता इसका। अब यहाँ पर देखिए एक बाहर है, तो इसका मतलब होता है जैसे सपोज़ ये नासिक है, ओके, और ये इसके अंदर कोई एक ज़िला है यहाँ पर इस तरह से छोटा, और ये बाहर जो है आउटसाइड में उसके आसपास का कोई एक एरिया है जो कि उस सिटी में या उस शहर में नहीं आता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ताल्लुक़ होता है कि ये बड़ा कोई शहर है और ये छोटा अंदर उसका एरिया आता है। तो यहाँ पर ऐसा इस कोई भी ताल्लुक़ नहीं है इसके अंदर। और ये तीनों का मतलब ऐसा होता है कि सपोज़ ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र है, उसके बाद ये इंडिया है, यानी इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, इसका ताल्लुक़ ऐसा होता है। तो ये ताल्लुक़ भी इनके बीच में नहीं है, कोई भी ऐसा यहाँ पर बड़ा दायरा नहीं रखता है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ ये पूरा है पालतू जानवरों का सर्कल, उसके अंदर यहाँ पर एक आ गया कुत्ता, एक आ गया बिल्ली, दोनों भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पालतू जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका ताल्लुक़ यहाँ पर ये हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए फिगर नंबर ए यहाँ पर जम्बल है, मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये हिस्सा अगर हम कह सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट पुअर वाले आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट ऑनेस्ट वाले आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ पुअर और ऑनेस्ट वाले आ जाएंगे, मतलब ऐसे तीनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये सीरीज़ हमको कंप्लीट करनी है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, यहाँ पर हमको रिपीटेड सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से दो दो ही अल्फ़ाबेट, इसके लिए हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर दो की जोड़ी बनती है, यहाँ पर दो की जोड़ी, यहाँ पर दो की जोड़ी, यहाँ दो की जोड़ी, यहाँ दो की जोड़ी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए पहले क्या है, ए बी है, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और फिर ए है, तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर बी आ सकता है, उसके बाद ये ए है, फिर अगेन ए है और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर मतलब ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी, उसके बाद अगेन यहाँ पर आ सकता है बी ए,
ओके, ये हो गया ए बी। देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, फिर डबल ए था, फिर ब्लैंक स्पेस था। ओके, वहाँ पर बी लिखे, फिर बी ए, उसके बाद डबल यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ए, फिर उसके बाद क्या है बी, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ए। तो इस तरह से यहाँ पर ये सीरीज़ तैयार होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है बी, यहाँ पर मिसिंग है बी, क्योंकि ये ए बी फिर बी ए फिर ए बी है, तो यहाँ पर ए बी आएगा, ये बी ए ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पर ए आएगा। ओके, ए बी, फिर यहाँ पर भी ए आएगा बी ए। तो क्या बन रहा है, इसका मतलब कौन से मिसिंग है, यहाँ पर बी बी ए ए, ये मिसिंग है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा बी बी ए ए। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कौन से रिलेटेड वर्ड लेटर यहाँ पर आएंगे, हमको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए डॉग, यानी डॉग के काटने से अगर रैबीज़ नाम की बीमारी होती है, तो मॉस्किटो के काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है, प्लेग हो सकता है क्या, डेथ हो सकती है क्या, मलेरिया या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मलेरिया, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ब्रिंजल मीट और वेजिटेबल, यानी इनमें से ब्रिंजल मीट और वेजिटेबल को कौन सा फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो देखिए बैंगन जो है सब्जी में आता है, लेकिन गोश्त यहाँ पर एकदम एक डिफरेंट है, ये नॉन वेज में आता है, यानी इसकी कैटेगरी अलग है। तो यहाँ पर तो तीनों का रिलेशन एक के अंदर एक बता रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखिए अगर इसको हमने वेजिटेबल कंसिडर कर दिया इस बड़े वाले सर्कल को, तो क्या वेजिटेबल के अंदर गोश्त आता है क्या, नहीं आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी देखिए यहाँ पर तीनों भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बैंगन है वो तो सब्जी में आता है ना, तो यहाँ पर तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ गोश्त जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, मीट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए फिगर नंबर डी हमको यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि ये वाला फिगर जो, ये वाला जो सर्कल है वो किसका है, सब्जी का है, उसके अंदर ये किसका है, बैंगन का है, और ये बाहर वाला क्या है, फिर गोश्त है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो है उसमें इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम पुलवेराइज, यानी यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है इसके ज़रिए हम कौन सा वर्ड जो दिए गए हैं चार ऑप्शन उनमें से बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला पुल है, तो पुल बन सकता है क्या, पी तो है, इसके अंदर यू भी है, एल भी है, लेकिन एक ही एल है, यहाँ पर डबल एल आ रहा है पुल में, तो ये नहीं बन सकता। अब क्या है देखिए वी वर्सेस, तो वी तो है यहाँ पर, चलो देख लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं, वी है यहाँ पर, ओके, ई भी है यहाँ पर, ओके, आर भी है, एस भी है, ई भी है, लेकिन डबल यहाँ पर एस का 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसमें जो है एस सिर्फ एक ही मरतबा है, इसमें 2 मरतबा एस है क्या, नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे वाला चेक करेंगे, आर आई पी ई, राइट, तो देखिए आर है यहाँ पर, आई है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, और एक बार ई है यहाँ पर, तो ये बन सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, वाइन, वी आई एन ई, ओके, तो देखिए वी है यहाँ पर, आई है यहाँ पर, लेकिन एन नहीं है ना यहाँ पर, तो इस हिसाब से जो है वाइन भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइप ही से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका यहाँ पर करेक्ट जवाब है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको कंप्लीट करना है यहाँ पर सीरीज़ को। तो देखिए पहले हम जो जोड़ी दी गई यहाँ पर अल्फ़ाबेट का पेयर दिया गया है, उनमें हम पहले अल्फ़ाबेट को मैच करके देखते हैं। देखिए ए से ए के बीच में कितना डिफरेंस है, बी सी डी का, मतलब 3 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस, ओके। उसके बाद ई और आई में कितने अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, ई के बाद आता है एफ जी और एच, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एच के बाद क्या आता है, देखिए आता है आई, ये पहले की बात कर रहे हैं हम, तो ई हो गया, ई के बाद क्या आता है, ई, उसके बाद आता है एफ जी एच, उसके बाद आई आता है, लेकिन आई के बाद क्या आता है, देखिए जे के एल, अगर यहाँ पर हम एल छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर एम आना चाहिए, अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो लेकिन शुरुआत में कोई भी ऑप्शन के एम नहीं है, तो अब यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक लगा के देख सकते हैं। चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, एल के बाद क्या आता है, देखिए एल के बाद आता है एम एन और फिर आता है ओ, यानी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ओके। ओ के बाद क्या आता है, देखिए पी क्यू और फिर आता है आर, यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आर के बाद क्या आता है, एस टी और फिर यू आना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए यू तो ऑप्शन नंबर 1 में ए में है, सेकंड नंबर पर, और ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमको यू सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही सेकंड नंबर पर यू नज़र आ रहा है,
तो इस हिसाब से भी आप आपका आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ओ किस तरह से आया, तो हम इसका भी लॉजिक देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं। आर यहाँ पर देखिए ए ई हो गया, आई हो गया, आई के बाद क्या आता है देखिए जे के एल एम एन, कितने हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद आ गया यहाँ पर ओ। ओके, अब ओ के बाद देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। देखिए पी क्यू आर एस और टी, फिर आता है यू। तो देखिए यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, मतलब पहले दोनों वालों में 3 3 का डिफरेंस है और आगे के दो अल्फ़ाबेट के अंदर 5 5 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओ यू इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उसका कंक्लूजन निकालना है। ये स्टेटमेंट है और आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। इन द गिवन बिलो देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन। You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। यानी यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको ट्रू मानकर चलना है। चाहे रियल लाइफ में वो गलत भी हो, लेकिन अगर सेंटेंस में दिया है तो उसको आपको ट्रू मान के चलना है। ओके, और उसके हिसाब से ये दोनों कंक्लूजन इस पर आ रहे हैं या नहीं, हमको ये देखना है। देखिए किस तरह से फिगर है, ये क्या दिया गया है। देखिए इस फिगर के अंदर देखिए ओ बड़ा है पी से, पी बड़ा है क्यू से, फिर दिया गया है आर बड़ा है एस से लेकिन एस बड़ा है टी से, और यहाँ पर दिया गया है आर जो है वो क्यू से भी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ओ जो है वो क्यू से बड़ा है क्या, तो देखिए ओ पी से बड़ा है और पी जो है वो क्यू से बड़ा है, तो क्यू सबसे छोटा हो गया और ओ सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर सही है कि ओ जो है वो क्यू से भी बड़ा आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आर जो है वो एस से बड़ा है और एस जो है वो टी से बड़ा है। तो यहाँ पर टी बड़ा है क्या आर से, नहीं। देखिए टी का अगर हम यहाँ पर आर इस तरह से एस और इस तरह से टी, देखिए जब साइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं एस को, तो ये ऐसे भी हो सकता है आर बड़ा है और टी छोटा है, क्योंकि साइन का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आर एस से बड़ा है और एस जो है वो टी से बड़ा है, तो इस हिसाब से आर जो है वो क्या हो जाएगा, टी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि टी बड़ा है आर से, तो ऐसा हो सकता है कि ये तो रिवर्स हो रहा है, तो सिर्फ कंक्लूजन वन ही यहाँ पर सही साबित हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, इफ़ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, यही इसका जवाब होगा। देखिए इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन फोर फिगर। हमको यहाँ पर ऑड ढूंढ कर निकालना है। तो देखिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल बड़ा है, इसका कोई पार्ट नहीं किया गया है। देखिए तीनों में कॉमन है ऐसा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं या फिगर नंबर ए में देखते हो, देखिए यहाँ पर ये जो बड़े वाला जो ट्रायंगल एक छोड़ा गया है वो यहाँ पर हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब उसके भी दो हिस्से यहाँ पर भी कर दिए गए हैं ए में, सिर्फ ए फिगर में। तो इस हिसाब से फिगर ए ही यहाँ पर ऑड वन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका कैसे फिगर ड्रॉ करना है ये मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका फिगर ड्रॉ करती हूँ और मेन क्वेश्चन की तरफ मैं जाती हूँ। मेन क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ़ ऑल द 7 फ्रेंड्स आर मेड टू सीट एंड अल्फ़ाबेटिकली राइट टू लेफ्ट, पोजिशंस ऑफ हाउ मैनी विल रिमेन अनचेंज्ड। यानी अभी जैसे ये 7 फ्रेंड का हमने जब लगाए थे इनको सीक्वेंस, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से। ओके, ये 7 फ्रेंड इस तरह से यहाँ पर क्या आया था, देखिए यहाँ पर था हमारे पास टी, यहाँ पर था जेड, यहाँ पर था वी, यहाँ पर था वाई, फिर था एक्स, यहाँ पर था डब्ल्यू और यहाँ पर आ गया था यू। तब क्या कह रहा है, देखिए इफ़ ऑल दी 7 फ्रेंड्स आर मेड टू सीट एंड अल्फ़ाबेटिकली राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट में अगर ये लोग अल्फ़ाबेटिकली बैठते हैं तो पोजीशंस ऑफ हाउ मैनी विल रिमेन अनचेंज, तो ऐसे कितने अल्फ़ाबेट या ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर हमको ये देखना है क्या सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है टी, फिर आता है यू, फिर आता है वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स और फिर वाई आता है, और उसके बाद आखिर में आता है जेड। ओके, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड इस तरह से आता है। कैसे कह रहा है, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर टी। ओके, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पर आता है
जेड, क्योंकि राइट टू लेफ्ट बोल रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट अगर बोले होते तो यहाँ पर हम लिए होते टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड इस तरह से। लेकिन हमको राइट टू लेफ्ट कहाँ गया है, इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स टी है ना पहले, जस्ट अ मिनट, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए हर किसी ने अपनी पोजीशन चेंज किया, यू की जगह पर आ गया टी, डब्ल्यू की जगह पर आ गया यू, एक्स की जगह पर आ गया वी, वाई की जगह पर आ गया डब्ल्यू, वी की जगह पर आया एक्स, जेड की जगह पर आया वाई और टी की जगह पर आ गया जेड, यानी सारे के सारों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली यहाँ पर। तो कोई भी अपनी जगह पर टिका हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा नन, यानी किसी ने भी अपनी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी जिसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, सबको अपनी जगह छोड़नी पड़ी अगर इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट लगाया तब। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन फिगर है तो ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पर ये है छुपा हुआ, हमको वो यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर हमको ये फिगर नज़र आ रहा है। तो देखिए हमको ज़्यादा भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, देखिए ये फिगर अगर हम देखेंगे तो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये वाला भी अगर देखते हैं तो ये इस पोजीशन में है लेफ्ट में और इसकी पोजीशन राइट में है, तो ये भी अलग हो गया यहाँ पर। ओके, अब हम सी वाले फिगर में इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ क्योंकि सी वाला फिगर थोड़ा मैच कर रहा है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ इस तरह से, फिर ये इस तरह से यहाँ पर है देखिए, या फिर हम इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरह से, फिर यहाँ पर देखिए ऐसे, फिर ये ऐसे और देखिए ये ऐसे यहाँ पर। तो हमको ये फिगर जो है सी में छुपा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ओके, यानी एक फ़ोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा कि वो जो आदमी है ही इज़ द ओनली सन, एक लौता बेटा है किसका, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, यानी मेरे जो हस्बैंड है उनके फादर की वाइफ। अब हस्बैंड के फादर यानी उस औरत के हो गए ससुर, अब ससुर की वाइफ यानी हो गई उस औरत की सास, उस औरत की सास का इकलौता बेटा, जाहिर सी बात है फिर कौन हो जाएगा, वो उस औरत का शोहर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो वो उस आदमी का औरत से क्या रिश्ता है। तो देखिए क्या कह रही हैं वो, ही इज़ द ओनली, यानी ये मेरे शोहर के बाप। अब शोहर के बाप यानी उसके ससुर हो गए, उनकी बीवी यानी उनकी सास हो गई उस औरत की। अब सास का वाहिद बेटा मतलब वो बहू हो गई और वाहिद बेटा उसका हस्बैंड हो गया। तो आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हस्बैंड। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका यहाँ पर सही जवाब है हस्बैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट में अगर हम ये चारों वर्ड या पांचों वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल वर्ड इज़ द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से सेकेंड नंबर पर कौन सा आएगा हमको यहाँ पर ये देखना है। ओके, तो देखिए अगर इन लफ्ज़ों को लुगत जैसा लगाया जाए तो कौन सा बुनियादी लफ्ज़ ये उल्टे हाथ के बाजू से दूसरा होगा। तो देखिए यहाँ पर एफ़ पहले आता है तो हम एफ़ वाले लेंगे, लेकिन एफ़ में पहले कौन सा आएगा, तो एफ़ आई पहला आएगा कि एफ़ ई पहला आएगा, तो देखिए ई पहला आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पूरा वर्ड नहीं लिखती हूँ मैं, एफ़ ई आ गया। उसके बाद यहाँ से सेकंड, क्योंकि हमको क्या कहा गया है, लेफ़्ट टू राइट हमको कहा गया है कि फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट में हमको इसको डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से लगाना है। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले एफ़ ई वाला, फिर आ जाएगा एफ़ आई वाला, फिर तीनों में जाहिर सी बात है एल पहले आता है तो एल वाला आएगा, फिर आर आता है और फिर डब्ल्यू आता है। अब क्या कह रहा है फिर उसके बाद द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से सेकेंड वाला कौन सा आएगा, तो देखिए लेफ्ट से ये फर्स्ट है, लेफ्ट यानी ये साइड से, और सेकेंड वाला ये है एफ़ आई, यानी एफ़ आई वाला कौन सा है, फिल्म। तो इस हिसाब से फिल्म इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर इसका गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर बिलो इन ईच क्वेश्चन आर गिवन टू स्टेटमेंट्स वन एंड सेकेंड, दीज स्टेटमेंट्स मे बी ईदर इंडिपेंडेंट कॉज और मे बी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मे बी द इफेक्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइस करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज
टू स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक वजह हो सकती है और एक उसका असर हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हुआ है। तो हमको इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा असर है, कौन सा वजह है, हमको यहाँ पर ये पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स ग्रेड्स आर स्टडीली फॉलिंग, यानी उर्दू में देखेंगे तो हम तलबा के जो ग्रेड है वो मुसलसल गिर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ स्टेडीली फॉलिंग, यानी तालीम के म्यार में मुसलसल, तालीम का म्यार मुसलसल गिर रहा है। तो देखिए ये वजह हो सकती है कि तालीम का म्यार ही गिरता जा रहा है। पहले जिस तरह की तालीम दी जाती थी, अब तालीम में वो क्वालिटी नहीं रही है, तो उसका तालीम का म्यार ही यहाँ पर गिरता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका असर बच्चों पर भी होगा, बच्चों के ग्रेड्स या बच्चों का जो डेवलपमेंट है उस पर भी इसका असर होगा। तो ये जो है सेकंड नंबर जो है इसकी वजह है और फर्स्ट नंबर जो है उसका असर है। तो ऐसा कहाँ पर नज़र आ रहा है देखेंगे हम, स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इफेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट सेकंड कॉज है और फर्स्ट इफेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इफेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन हमको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ये। गोपाल इज़ शॉर्टर देन आकाश, यानी ये गोपाल है, गोपाल कैसा है, आकाश से छोटा है। तो मैं इसको यहाँ पर ये ग्रेटर और लेस वाला साइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि गोपाल जो है छोटा है आकाश से, बट टॉलर देन कुणाल, लेकिन जो गोपाल है वो किससे बड़ा है, कुणाल से बड़ा है। टॉलर है, लंबा है, तो कुणाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और गोपाल यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। फिर अब नवीन इज़ शॉर्टर देन कुणाल, और जो नवीन है ये कैसा है, कुणाल से छोटा है, तो यहाँ पर कुणाल की तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, सॉरी हाँ, और नवीन की तरफ लेस का साइन आ जाएगा। अब जतीन इज़ शॉर्टर देन नवीन, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जतीन को लेती हूँ तो जतीन कैसा है, शॉर्टर है नवीन से, यानी ये नवीन यहाँ पर ग्रेटर का साइन आएगा और जतीन में यहाँ पर शॉर्टर का साइन आएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, हु अमंग दैम इज़ द टॉलेस्ट, यानी इनमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। तो अगर हम साइन देखें तो देखिए सब साइन का मुंह एक ही तरफ जा रहा है, इस तरह अगर एक ही डायरेक्शन में सब सिंबल का मुंह है तो ग्रेटर वाले की तरफ लास्ट में जो भी आता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा लंबा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए सबसे आखिर में आ रहा है ग्रेटर वाले सिंबल की तरफ, तो ए सबसे बड़ा हो जाएगा। और जतीन की तरफ अगर हम देखेंगे तो शॉर्टर की साइड में अगर हम जाएंगे तो जतीन सबसे एंड में आ रहा है, यानी यहाँ पर जतीन सबसे छोटा है और आकाश जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे लंबा कौन है यहाँ पर, आकाश है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए, आकाश। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब है, आकाश। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब ऑड वन आपको तलाश करना, देखिए हॉलीडे है, संडे है, उसके बाद और दो ऑप्शन है। तो देखिए और एक सी ऑप्शन क्या है, मंडे, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, फ्राइडे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से हॉलीडे जो है यहाँ पर वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी डेज़ के नाम हैं लेकिन हॉलीडे यहाँ पर किसी भी दिन का नाम नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए हॉलीडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन दीज क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर गिवन followed by two inferences A and B. Assume the statements to be true even if they are at variance with the known facts and then mark your answer as। अब यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट है और उसके दो कंक्लूजन दिए गए हैं, तो हमको इनमें कनेक्शन ढूंढना है। देखिए ऑल पेडिस्ट्राइंस आर पुअर, अब ऑल कह रहा है, देखिए तो यहाँ पर ये छोटा बनेगा और ये पुअर का बड़ा बनेगा। ओके, तो ये हैं पेडिस्ट्राइन और यहाँ पर ये हैं पुअर। ओके, ये PURR पुअर, यानी सभी पैदल चलने वाले गरीब है। ओके, अब उसके बाद क्या है, ऑल पुअर्स आर ऑनेस्ट, यानी जितने भी पुअर हैं वो सारे ऑनेस्ट, यानी ये यहाँ पर बड़ा बनेगा ऑनेस्ट का, पुअर उसके अंडर आ जाएगा, ये हो गया हमारा ऑनेस्ट का। ओके, यानी जितने भी ईमानदार हैं वो सारे कैसे हैं, गरीब जो है पूरे ईमानदार है, सभी गरीब जो है ईमानदार है। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया, तो अब इसके हिसाब से ये जो कंक्लूजन है कौन सा सही है हमको वो देखना है। ऑल ऑनेस्ट आर पेडिस्ट्रियन, यानी जितने भी ऑनेस्ट है सारे के पेडिस्ट्रियन, यानी सारे पैदल चलने वाले हैं क्या, नहीं, देखिए इतना हिस्सा ही ऑनेस्ट में आ रहा है पेडिस्ट्रियन का, लेकिन ये जो बाहर का हिस्सा बच गया है ये किसी भी तरह से पेडिस्ट्रियन के हिस्से में नहीं आ रहा है। तो ऑल पेडिस्ट्रियन ऑनेस्ट है लेकिन ऑल जो है ऑनेस्ट लोग पेडिस्ट्रियन है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं यहाँ पर सूट हो रहा है, ऑल पेडिस्ट्रियन और ऑनेस्ट। देखिए जो पेडिस्ट्रियन का ये जो सबसे छोटा सर्कल है ये बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब ऑल पेडिस्ट्रियन जो है वो ऑनेस्ट है।
तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ओके, तो क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कीप ओनली इन्फेरेंसेस बी फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि पेन इज कॉल्ड पेंसिल, यानी अगर पेन को हम पेंसिल कह दें, पेन को क्या कहते हैं हम, पेंसिल कह दें। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, और पेंसिल को अगर हम इरेजर कह दें, इरेजर इज कॉल्ड शार्पनर, अगर इरेजर को हम शार्पनर कह दें, शार्पनर इज कॉल्ड बुक, अगर शार्पनर को हम बुक कह दें, और बुक इज कॉल्ड बैग, और बुक को अगर हम बैग कह दें, बैग इज कॉल्ड क्लास, और बैग को क्या कह रहे हैं हम, क्लास कह रहे हैं। ओके, ये कर दिया हमने। सो वी कैन रीड, तो हम कहाँ से रीड करेंगे, तो बुक से हम रीड करते हैं, लेकिन बुक को क्या कहा गया है यहाँ पर, बैग कहा गया है। मतलब हम कहाँ से रीड करेंगे, किससे रीड करेंगे, किसके ज़रिए रीड करेंगे, बुक में से रीड करेंगे, तो बैग आ जाएगा, क्योंकि बुक को बैग कहा गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होना चाहिए, बैग। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बैग। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी यहाँ पर हमको ये जो सीरीज़ है किस के हिसाब से यहाँ पर इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमको वो पैटर्न को समझना है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला अगला कौन सा आएगा वो हमको देखना है। देखिए अगर आप फर्स्ट वाले फिगर से सेकंड फिगर पर अगर जाते हैं, तो देखिए ये जो बीच वाला है, इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, ये बीच में जो है ना, यहाँ पर ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज यहाँ पर नहीं की है, वो एज इट इज़ है देखिए यहाँ पर। लेकिन देखिए ये जो इक्वल है वो यहाँ चला गया, और जो यहाँ का ट्रायंगल है वो ऊपर चला गया। सेम एस जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर चला गया, मल्टीप्लाई एस की जगह पर। ओके, सेकेंड में ये हुआ। अब सेकेंड से थर्ड में अगर देखते हैं, तो सभी ने अपनी अपनी आमने सामने वालों से जगह चेंज कर दी। देखिए ये सी ने जो है प्लस के साइन से जगह चेंज कर दी, प्लस के साइन ने सी से। ओके, ये ट्रायंगल ने इक्वल से, और ये एस ने एक्स से या मल्टीप्लाई के साइन से जगह चेंज कर दी। अब फिर इससे इसकी तरफ जाते हैं, तो देखिए फिर से बीच वाला अपनी पोजीशन पर एज इट इज़ है, लेकिन देखिए इसने यहाँ पर आ गया ये। ओके, और ये इक्वल जो है ये ऊपर आ गया, मतलब इन्होंने अल्टरनेट कर दी अपनी जगह। सेम यहाँ पर ये एक्स या मल्टीप्लाई जो है ये एस की जगह पर इधर आ गया, देखिए यहाँ पर जो एस है वो इधर नीचे मल्टीप्लाई की जगह पर आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में हमको फिर पूरे चेंज करना है, मतलब सबकी पोजीशन यहाँ पर हमको चेंज करनी है। तब देखिए यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर सी टाइप बना हुआ है, तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एस है, तो एस यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, तो वो ट्रायंगल इधर आ जाएगा, और ये इक्वल जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तब इस हिसाब से कौन सा फिगर मैच कर रहा है, देखिए फिगर नंबर सी इसको मैच कर रहा है। देखिए सेम टू सेम एज इट इज़ बना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सेट ए के हमारे फिनिश होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।